हेलो नमस्कार मु देवव्रत आपण स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रियर यूट्यूब चैनल डीपी एंट्रांस को पिला माने आज आमे आलोचना करिबा 2014 मसिया रे पडितिबा ओडिया एवं इंग्लिश रो 38 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा कि आपण मानकर आसंदा जून मासे रे हबाक जतिबा ओटीटी परीक्षा पे निहाती भाबे गुरुत्वपूर्ण सेशन रहइबो। जदि आपण प्रथम थर पे हम चैनल को देखुचन तेबे एबे ही गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जेपर कि आपण कोनसी वीडियो मिस न करंदी। तो पिला माने गोटे फास्ट गोटे पैसेज देछि ते पैसेज तो पिला माने टिके पढी दबा तापर तार पांचटी क्वेश्चन टिके हमें करबा। ठीक अछि देछि कोन शिक्षार प्रसार संगे संगे साहित्यर प्रभुद प्रसार घटी आम्भे माने आगको कहिचु जे 1944 मसिया बेलकू ओडिसा रे गोटिए मात्र साहित्य पत्रिका जीवित नथिला। आज शत शत पत्रिकार आविर्भाव घटी कवि गाल्पिक प्राबंधिक औपन्यासिक नाट्यकार एवं सांबादिक मानकर संख्या क्रमशः बढ़ी चलछि मात्र साहित्यर मान रक्षा करा जाई पारु नाही। ए जुगरे समस्तंकर कहिबार अधिकार परि समस्तंकर लिखिबार अधिकार मध्य रहिछि किंतु एही अधिकारर व्यभिचार्य पिला माने घटुची चिंता शून्य प्रतिभा शून्य साधना शून्य आसुजसा भली भाषा एवं अनुकरण पटु लेखक मानकर लेखा साहित्य को नष्ट न करी आवर्जना सृष्टि करुची एतिपई संकित हेबा समुचित हेबो नाही। ए जुगर आवर्जना स्तूपरे एक जुग साहित्यर सॉरी मणिमाणिक्य मध्य मिसी रहिबो एवं अनागत भविष्यतर आवर्जना को फिंगी देई मणिमाणिक्यर बाछि नेबे। संवेत परिमाण रे परिलक्षित हेउची प्राय प्रत्यय साहित्य एवं संस्कृतिर नूतन समिति संस्थापन वार्ता पत्रिका प्रकाश हेउची एवं तत्संगे एही समिति गुड़िक कर्मकर्ता मानकर नाम मध्य प्रकाशित हेउची मात्र एही शत शत समिति समवेत चेष्टा रे कोन करूछंती ताहा कोनोसी परवर्ती विवरणी मिलु नाही। खबर कागज रे नाम रे देखिबा प्रलोभन होइताय बहुत समित संस्था मानकर कारण हेउची। तो आगरो कुहा जाईची जे जुगर समस्त प्रचेष्टा प्रचार मुखी होईछि साहित्य एपरि एक माध्यम जहा द्वारा कि समस्ते आत्मप्रचार चलैबा पई प्रभुत अवकाश पाइछन्ति। साहित्यर बहु क्षेत्र रे राजनीति महादेवंकर कालिया षंढ परि प्रवेश करुछि जेहेतु एई महादेवंकर षंढ याको तोड़ी देबारे संभव हेउ नाही याको नमस्कार कले मध्य ये जाहे नाही याको पिटिबा मध्य शास्त्र निषेध। ठीक अछि पिला माने भलसे बुझि पारलो आसो हमें देखिबा प्रश्न कोन दैछि बहु साहित्य समिति संस्थापन कारण कौन होई पारे बोली लेखक अनुमान करचंदी। लेखक कौन अनुमान करचंदी खबर कागज रे निज देखि नाम देखिबा पई पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिबा पिला माने कोन दैछि अनुच्छेद रे मणिमाणिक्य बोली काहा को कुहाइछि पिला माने आवर्जना अर्थ रे कुहाइछि पिला माने तो आवर्जना अर्थ बा खराब अर्थ रे निम्नमान रचना बा भित्ति रे ताको लुचि रहितिबा भल बा उच्च कोटिर साहित्य कृति को ही लेखक मणिमाणिक्य से तुलना करथिन पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि अनुच्छेदटी पट्टु शब्दटीर केउ अर्थ रहउछि तो पिला माने पट्टु अर्थात पिला माने कोन निपुण पिला माने। ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला प्रश्न कोन दैछि अनुच्छेदटी रे काहाकू महादेवंकर कालिया षंढ बोली कुआ जाईछि काहा कहछि पिला माने साहित्य कोनकर भीतर को राजनीतिर अवांछित प्रवेश पिला माने। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि साहित्य लेखिबार अधिकार केउ मानकर रहिछि तो साहित्य लेखिबार कहा रहिछि जनसाधारण मानकर रहिछि पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि ओटे कविता गोटे पढि दबा तो भलसे बुझि दबा रे आत्मन निद्रा परिहरी पेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि किपरि भेटिबाकू मृत्यु सिंधु कराल लहरी। तो कवि
ଏଠାରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମା, ମୋହ ମାୟାର ନିଦ୍ରାକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଚିନ୍ତାର ରୂପକ ଆଖି ଖୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଆମ ଜୀବନର ସମୟ ରୂପକ ସ୍ରୋତଟି କିପରି ବିନା ଶବ୍ଦରେ ନିଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ବା ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଲହରୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଧାଉଁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କହିଲା, ମଣିଷର ଜୀବନ ଠାରୁ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କିବେଗ ଯାଉଅଛି ଚାଲି ସେହି ସ୍ରୋତ ସଙ୍ଗେ ଭାସି ଜୀବନ ସୁଖ ରାଶି, ଯାହାର ସ୍ମରଣେ ନର ଶୋକ ଶ୍ୱାସ ଢାଳି ଅତୀତକୁ ଉଦ୍ବୋଧ ହୋଇ ବୃଥା ଭାଳି ଭାଳି। କଣ କହିଲା, ସେହି ସମୟର ସ୍ରୋତ ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ତାର ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାସି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ସେହି ସୁଖକୁ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ତାକୁ ବୃଥାରେ ଅତୀତ କଥା ଭାବିକି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ସେହି ସମୟ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ସମ ନିଦ୍ରା ପାରାବାରରେ କ୍ଷଣିକରେ ହୁଅଇ ଲୀନ, ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ସଂସାର ଆଡମ୍ବର ବୁଦ୍ବୁଦୁ ଆକାରେ ସକଳ ଗ୍ରାସଇ କାଳମୁଖ ନିର୍ବିଚାରେ। ମାନେ ବଢିଆ କବିତା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ ଏଠି ମଣିଷର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସଂସାରର ସବୁ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ପିଲାମାନେ ଅଟେ ଏଇଟା। ଏହାକୁ କାଳ ବା ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି ନିର୍ବିକାରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି, ସେ ସିନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ମୁଖ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ହେଉଅଛି ସବୁ ଭବେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଝରଣୀ ମହାବେଗ ସ୍ରୋତସିନୀ, ସୁଦାନୀ ମନୁଷ୍ୟର ମହାଯଶା ମହୀପତି। ତ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗକୁ ଆଡକୁ ସେହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ଝରଣାର ଛୋଟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଝରଣୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନଦୀ ବା ମହାବେଗ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ହେଉ, ସେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ବା ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ, ଯାହାଙ୍କର ସୁଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଶପତି ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ମହାପତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶେଷ ଏକାପରି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କବିତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କେଉଁ ଆଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ। ତ ପିଲାମାନେ ଜୀବନଟା କାହା ଆଡକୁ ଯାଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ସୁଦିନ ଶବ୍ଦଟି କବିତାରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସୁଦିନ ପିଲାମାନେ କାହା ଅର୍ଥ, ଅତି ଦରିଦ୍ର ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସ୍ରୋତସିନୀ ଶବ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସ୍ରୋତସିନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ, ନଦୀ। ଅପସନରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କଣ, ତରଙ୍ଗିଣୀ ନିମ୍ନଗା ଆଉ ତଟିନୀ, ତିନୋଟି ଯାକ ପିଲାମାନେ ନଦୀର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ପାରାବର ହଉଛି କୋଉଟା ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର ବା ସିନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି 39, ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ହଁ এই যে কবিতাটা কি পরে জিনিস পিলাମାନେ, এটা ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ। ଏଠାରେ ସୀତାର ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ମନର ସଂଯମ ଶାନ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବନାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗମୂଳକ କବିତା। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବୋଧମୂଳକ କବିତା। ସରି, ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ କାହିଁକି। କାମନାର ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷ ଆଶା କିମ୍ବା କାମନା ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ହୁଏ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବୁଡି ରହିଥାଏ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି 41 ବର୍ଷ, ସର୍ବଦା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ। ଏଇଟାରେ ପିଲାମାନେ ଅବୟ ପଦ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ,
ଆମର ଯୋଉ ଯେଉଁ ପଦ লিঙ্গ বচন কাল বা বিভক্তি অনুযায়ী কৌশি পরিবর্তন হুয়ে ନାହିଁ বা ব্যয় ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅବୟବ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ କଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ବା ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଉର୍ବର ମାଟି, ତ ଏଠାରେ ଉର୍ବର ପ୍ରତି ମାଟିର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଯୋଉ କହିଲା ଶୟନ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ପିଲାମାନେ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଅବୟବ ପଦ ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା କଣ ଉର୍ବର। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ରୂପ ଶବ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଟି ହବ? ତାର ରୂପ ପିଲାମାନେ କଣ, ଦିଟା ଅର୍ଥରେ ପିଲା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚେହେରା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ବିପରୀତ କଣ କୁରୂପ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ଆକାର, ଯୋଉଟା କଣ ପିଲାମାନେ ଅରୂପ, ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଅରୂପ ବି ହବ କୁରୂପ ବି ପିଲାମାନେ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ 44 କଣ ଦେଇଛି, ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢୁଥିବା ମଣିଷର ଅର୍ଥକୁ କୋଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝଉଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢୁଥିବା ମଣିଷ କୂପମଣ୍ଡୁକ ପିଲାମାନେ। ତ କୂଅରେ ରହୁଥିବା ବେଙ୍ଗଟି ସବୁବେଳେ ଭାବେ କି ସାରା ମୋ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ସୀମିତ ବା ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବା ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୂପମଣ୍ଡୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 45 କଣ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପଦର ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବା ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ ବା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସେ, ତୁମେ, ଆମେ ଏସବୁ କଣ ସର୍ବନାମ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 46 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ସମପର୍ଯ୍ୟାୟୀ ବାଚକ ରୂଢି ନୁହେଁ। ତ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ କୋଉଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଉଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ପିଲାମାନେ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ପିଲାମାନେ। ଛକା ପଞ୍ଚା ଏଇଟା ବି କ୍ରିୟାହୀନ ପିଲାମାନେ। ତ ଦଗା ଦେବା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ହବ, କାରଣ ଦଗା ଦେବା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ରୂଢି, ଠିକ ଅଛି। ଦେବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ପଦ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 47 କଣ ଦେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟି ବାଛ। କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି, ପଡିଆରେ ଅନେକ ଗାଈ ଓ ମେଷ ଚରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଏକ ବହୁବଚନ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲାଗିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାର ବିଶେଷ ପଦ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ, ଯେମିତି କି ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ବା ମେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗେଇବା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହବ, ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିବା ଦେଇଛି, 48 ନମ୍ବର, ନୀଳ ଶୈଳ ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ପିଲାମାନେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଶୈଳ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, 49, କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ କୋଉଟା ଆମର ଆଦିବାସୀର ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, କୋଉଟା ନୁହେଁ, ମାଟି ମଟାଳ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ସେ ଯୋଉ କହିଲା କି ଦାଦା ବୁଢୀ କିମ୍ବା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା ପରଜା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପରଜା ମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଟିର ମଟାଳ ରହିଛି ଉପନ୍ୟାସଟି ପିଲାମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥାଏ, ଏଇଟା ବରଂ ଓଡିଶାର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, କୃଷି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ମାଟି ପ୍ରତି ମଣିଷର ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 50 କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ତ କିଏ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା? ରାଧାନାଥ ରାୟ ପିଲାମାନେ। କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସିଏ? ବିବେକୀ। କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? 1873 ମସିହା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଟନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ? ତ ଗୋଟେ ପରିପନ୍ଥୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ,
बाधा सृष्टि करुवा जिनिस बा शत्रु पिला माने जदि आमे लिखिथिबा समय रे दुईटी शब्द मध्य रे आवश्यक व्यवधान बा जदि स्पेस नथिबो पिला माने तेबे हस्ताक्षर पढिबो नाही एवं यह असुंदर देखा जिवो तेणु यह एक उत्तम लिखनी परिपंथी पिला माने शब्द शब्द मध्य रे व्यवधान न रहिबा ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर पिला माने नेक्स्ट देखिए तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंतु आपण मान गोटे लाइक आम मान बहुत प्रेरणा देता है मौखिक धारा केउटी शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही तो मौखिक धारा बा ओराल अप्रोच होची पिला माने कोन केवल कहिबा एवं सुनिबा सहित जड़ित या द्वारा पिलार भाव विनिमय किबा कहिबार दक्षता बढ़े पिला माने केवल पार्टी रे कहिबा द्वारा पिलार लेखिबा दक्षता पिला माने कोनसी विकास होए नाही कारण लेखिबा पई खाता पेन व्यवहार आवश्यक पड़थाय तो लिखन दक्षतार अभिवृद्धि इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखते 53 वर्ष कोन देजी केउं उक्तिटी एक उत्तम प्रश्नपत्रर लक्षण रूपे ग्राह्य अटे तो पिला माने तो एक नूतन प्रश्नपत्र और उत्तम प्रश्नपत्र सब बड़े संतुलित होगा दरकार पिला माने तो यह सहज माध्यम एवं कठिन सब प्रकार रहिबा दरकार पिला माने से सहित प्रश्न गुड़िक उत्तर निर्दिष्ट बा आवश्यक थाए गोटे जा द्वारा मूल्यांकन पद्धति पूरा पूरी सठिक होता है तो प्रश्न गुड़िक निर्दिष्ट उत्तरमूलक तथा संतुलित होगा दरकार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दिछि 54 नंबर प्रश्न अष्टम श्रेणीर जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणी गृह पढ़ाई सारी जल सॉरी फोन आसला तो अष्टम श्रेणीर जल शीर्षक कविताटी शिक्षक श्रेणी गृह पढ़ा सरी जल संसार रे किपरि रूप रही सुना हीरा प्रभृति केउठारु जात होउची आदि प्रश्न पचारिले सेही प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी ठीक उत्तर दे पारला यह शिक्षादान केउ लक्षण पूरण करुची तो एठी कौन पिला माने कहिला तो एठी कौन होची बोधात्मक पिला माने अंडरस्टैंडिंग तार रहउची कौन पे रोचे अंडरस्टैंडिंग प्रश्न रे पचा जायछि जे जल संसार रे किपरि पूरी रहिछि पिलाटी यार उत्तर तो गोटे शब्द रे घोषा पाठ बोली दे परिबो नाही गोटे कवितार मूल भावर्ता को निज भितर ग्रहण करिबा परे ही से निजे सरल भाषा रे ताको व्याख्या करी कहबो जे जल केउ केउ रूप रे ताको चारि आडे व्यापी रहिछि पिला माने बा तापर निजे पचाला कि सुना हीरा केउठारु केमिति सृष्टि होछि ताहा पछरे प्रसंग को पिला माने मन रखिया पई तार अर्थटी को उपलब्धि बा गोटे बोध स्तर रे पिला माने ताको गोटे कंपैरिजन लेवल ताको बढ़िया रहिछि पिला माने एटा कोन कहार पिला माने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रे कहिछि पिला माने ता अनुसार पाठ्य वस्तुर भाव को बुझी निज भाषा रे प्रकाश करिबा एवं विषयर विवरणी देबा होची गोटे बोधात्मक विकास सबुठारु बड़ परिणति पिला माने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट लेवल 55 वर्ष कोन दिछि निम्न रे दिया जायतिबा प्रश्न गुड़िक मध्यरु केउटी बोधात्मक प्रश्न अटे तो अटे रे पिला माने कोउटा गोटे बोधात्मक प्रश्न पिला माने वृक्षलता आमर कहीं दरकार पिला माने कहीं एटा बोधात्मक बड़ प्रश्न पिला माने तो गोटे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन टा सेगुड़ी को कहा जाए पिला माने जेउतरे पिलाटी केवल पाठ पढ़ा को घोषी न थाए बरम निजर बुद्धि अनुभूति खटाई कारण सहित बुझी कहि थाए पिला माने तो वृक्षलता हमर काहे दरकार एई प्रश्न उत्तर देबा पई पिलाटी को वृक्षलतार उपकारिता विषय निज स्तर रे बुझिबा आवश्यकता पिला माने तो बाकी तक जो कहिला आकाशर विपरीत कोन कखार फूल देखिबा को केउ रंग दुईटी फलर ना को एटा सब गोटे पदर गोटे स्मरणीयता आधारित ज्ञानात्मक प्रश्न अटे पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के बोलने कौन जी प्राथमिक स्तर रे प्रस्तुत समन्वित पाठ्य पुस्तकर केउटी एक विशेषत्व नुहे तबले माने नुहे देछि तो हमर प्राथमिक स्तर जो क्लास 1 टू 5 पिला माने रहिले सान छोट छोट पिला माने तो जीन पियाज का मत रे सही समय रे केवल मृत जिनिस बा गोटे कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देखि से माने सिखि पारंती तेनु सेमानकर पाठ्य पुस्तक रे केवल विमूर्त धारणा हवा उचित नुहे यह सब बड़े कार्यभित्तिक अभिज्ञता भित्तिक और अभ्यास भित्तिक हवा दरकार पिला माने तारा विमूर्त धारणा भित्तिक अटे ऑप्शन नंबर ए बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि 57 प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा लिखन दक्षता विकास पई केउ क्रमटी उपयुक्त अटे तो पिलाटी लिखिबार दक्षता सठिक वैज्ञानिक क्रम पिला माने कोन
प्रथम हूँ दृष्ट लिखन आगे बोर्ड बा बही की देखिबो तापर लिखिबो सुत लिखन शिक्षक कहिबे पिला के शुणी लिखिबो तापर कौन सृजनात्मक लिखन पिला माने कौन करिवे गोटे हिंट बा सूचना देवे ता आधार लिखिबो तापर कौन मुक्त लिखन पिला माने कौन हुए कौन सी विषय रे निजर मनरु स्वाधीन भावे लिखिबा कहैते तापर कौन पिला माने सृजनात्मक रे कौन सबठारु शेष एक नूतन कल्पना शक्ति लगई कविता बा गल्प रचना करिबा पिला माने तेनु ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए पिला माने कौन दिछि 58 नंबर प्रश्न क्यों पठन द्वारा प्रसंग निहित भावधारा बुझिबा पई विद्यार्थी माने समर्थ हुवंती तो हमर जो पेडागोजिकल टर्म रही भितर साइलेंट रीडिंग पिला माने सबुठारु बेस्ट रही थाए कारण साइलेंट रीडिंग माध्यम रे बा नीरव पठन माध्यम रे गोटे पिलार पूरा ध्यान एकाग्रता विषय रे ऊपर रही थाए विषय वस्तु पर थाए पाटी न करी मने मने विषय पढ़िबा द्वारा विषयर गभीर भावधारा एवं अर्थ को पिलाटी बहुत भलरे बुझी पारे किंतु उच्च पठन कला बेले केवल उच्चारण संशोधन काम आसते पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए 59 नंबर कौन देजी निम्नोक्त मध्यरु केउटी बहुभाषी शिक्षार्थी मानकर निकट रे देखा जाए न थाए तो जो मल्टीलिंगुअल लर्नर्स होइचंती मुख्य समस्या होची कौन से माने घर रो आंचलिक भाषा बा स्कूल रो मानक भाषा मध्य रे समन्वय रखे पारंती नाही पिला माने तेनु से मानकर कहिबार असुविधा शब्दकोश सीमित थाए बा वाक्य गठन रे भूल होता है किंतु जो कहला कि प्रश्न उत्तर भल भाव में लिखि पारिबा से माने देखा जाई पार नाही पिला माने या गोटे नेगेटिव प्रश्न होइतिबारु या संपूर्ण भाव ठीक रहइबो पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला कोन 16 नंबर प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी भाषा शिक्षा से सहायक कार्यक्रम रो अंतर्गत नुहे तो आवृत्ति प्रतियोगिता एवं प्राचीर पत्रिका वाल मैगजीन ए सब होची पिला मानकर भाषा ज्ञान बढ़ेबा पई स्कूल ले करा जाउतबा गोटे को करिकुलर एक्टिविटीज पिला माने किंतु जो कहला पाठ्य योजना आ गोटे लेसन प्लान करबा ए होची गोटे शिक्षकंकर श्रेणी गृह को जीवा पूर्वरु निजर एक प्रस्तुति बा ब्लूप्रिंट एहा पिला मानकर भाषा शिक्षा रे सीधा सहायक होई न थाए पिला माने तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला माने गोटे इंग्लिश की पळेबा तापर गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंतु जे पर कि आपण कोनसी वीडियो मिस न करंदी पेट्रियोटिज्म इज एनफ ड्यूरिंग वॉर तो युद्ध समय रे देश प्रेम ही यथेष्ट होइते पिला माने फॉर वन थिंग पीपल बिकेम एक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर कंट्री व्हेन इट इज थ्रेटेंड प्रथम कथा होते देश प्रति कौन विपद आसे देश संकट थाए से लोक मैंने निज देश विषय अधिक सक्रिय हो सचेतन हो पे फॉर another since everyone is, or nearly everyone feels it there is a strong collective emotions flowing through the country द्वितीय कथा होची जेहेतु सही समय रे प्रत्येक किंबा प्राय समस्त व्यक्ति याको अनुभव करंती तेनु सारा देश रे एक शक्तिशाली मिलित बा सामूहिक भावना बा कलेक्टिव इमोशन जा को होची ताको प्रभावित होची बट व्हेन द वॉर इज ओवर द कंट्री रिसीड फ्रॉम consciousness and it is rarely even at the back of the mind किंतु जब युद्ध शेष हो जाए देश प्रेमर भावना लोक मान सचेतन दूरे जाए बा कमी जाए यार मनर कौन सी मध्य रे कोण मध्य रे खूब कम स्थान रे पाई थाए पिला माने द क्वेश्चन am I doing any good to the country does not occur to the mind and even the question is what am I doing good or bad for the country occurs only rarely तो मु देश रे किछि मंगल करूची कि एही प्रश्न मन को जमार आसे नाही पिला माने एपरि कि मु देश पई भलो करूची ना खराब करूची ए प्रश्न मध्ये खूब कम समय रे हम मन रे सृष्टि होची ए लिमिटेड patriotism is better than none but it is not enough जमारू देश प्रेम नथिबारू अपेक्षा टिके सीमित केवल युद्ध समय देश प्रेम रहिबा भलो किंतु जेहा यथेष्ट नहे पिला माने तो patriotism is quite easy during war since हम युद्ध समय रे देश प्रेम देखेबा पूरा सहज होई जाय पिला माने कारण कोन
we become conscious of it when the country is in danger. Option number D is the right answer पिला माने. Next देखिए 22 नंबर प्रश्न कौन दीजिए. Another reason suggested by the author for the emergency for patriotism during the war is that से कौन कहला. तो युद्ध समय देखा जाउतबा देश प्रेम जागृत होबा पछरे लेखक कहउतबा अन्य कारण कौन थेला. पेट्रियोटिज्म बिकॉज कॉन्ट्राडियस. तो ए लाइन पिला माने कोड लिखाई छी. तो कॉन्ट्राडियस कहले कोन जन ठारे अन्य जन को व्यापीबा पिला माने जेहेतु युद्ध समय रे प्राय समस्त देश प्रेम अनुभव करंती तेनु ए भावना जन ठारे आउ जन को जाइथाय पिला माने. तो कॉन्ट्राडियस पिला माने को आजिबो. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट के पिला माने कोन देछि. when the menace of war is over ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ସଂକଟ ବା ବିପଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ. people does not consider it necessary to serve the country. ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ କଣ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନା ଯୋଉଟା ବୁଝଉଥିଲେ ରାଉଡ ପୂର୍ବରୁ. ଅପସନ ନମ୍ବର B is the right answer. next ଦେଖିବା 64 ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି. the expression a limited patriotism used in the passage means. तो ଆମର जो पैसेज व्यवहार होतबा लिमिटेड पेट्रोलियम मा सीमित देशप्रेम ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପିଲା ମାନେ କଣ. people's love for the country exhibited only during war ପିଲା ମାନେ. ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दीजिए. the word recedes in the passage mean. तो पिला माने recede माने कौन moves gradually away. तो रिसीड ର अर्थ होची पिला माने पछको हटि जीवा बा धीरे धीरे दूर होई जाय पिला माने. तो युद्ध समय होला परे देश प्रेम भावना हम मन दूर दूर होई जाय पिला माने. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिया पैसेज देछि पिला माने. तो पिला माने आशा करे आपन मन क्लास टी बहुत भलो लागुतिबो. जदि आपन को क्लास टी भलो लागुछि ते गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु. टुडे the world is a little more my own. तो यही दुनियाटी आज रही दुनियाटी मोर निजर बोली टिके अधिक अनुभव हेउची. नो नीड टू रिमेम्बर द पेन. से पुराना कष्ट बा दुख को आउ मने पकेबा कोनोसी आवश्यकता नाही. A blue frocked woman caused throwing word at me. जने निरंगर फ्रॉक पिंदितिबा जने महिला बा शिक्षयित्री से कष्ट देइथिले मते मो ऊपर को कठोर शब्द बा गाली भर्षण करी लाइक पॉट्स एंड ड्रेन्स टू ड्रेन. जेपरी रोसई घरर कोन बासन को गड़ी देले जोरे शब्द हुए सेपरी कठोर भाबे गाली करी से शेष देइथिले बा नष्ट करि देइथिले. that honey color day of peace. सही महुरंगर शांतिपूर्ण दिनटी को बा जो पिकनिक रो सही सुंदर सकाळ कविता पई बहुत शांतिदायक थिला. ठीक अछि. why don't you join to other what a peculiar child you are. तो तुम्हें कहीं कि बाकी पिला मान सहित मिसु ना हो तुम्हें केमिति का विचित्र जिदिया पिला शिक्षक उक्ति थिला. नेक्स्ट कौन दीची. on the lawn in Colchester sat my schoolmates sipping sugarcane. they turned and laughed. द घासा पड़िया रे मोर स्कूल सांग माने दल दल होई बसी आखु रस पिउथिले से माने मो आड़ को बुली पड़ी हसीबा को लागिले. चिल्ड्रेन आर फनी थिंग्स दे लाफ इन मिथि एट अदर्स टीयर. पिला माने सतरे विचित्र जीव से माने अन्य लुह बा देखि मध्य आनंद रे हसी पकांदी. I buried my face in the sun warm edges. मु सेही सूर्य किरण गरम होइतिबा घेरा भीतर निज मोह को लुचाई देली बा पोती देली. and streamed flowers are the pain. सेठारे थाई गोटे फूलर सुगंध को आग्रहण कली और ता सहित मोर मनर सेही अपमानर कष्ट को अनुभव कली. तो नेक्स्ट देखिए पिला माने 66 नंबर प्रश्न कौन देछि. The expression honey color day refer to the poet dash. तो कविता रे हनी कलर डे बा महुरंगर शांति दिन कहा को आइची. तो पिकनिक डे पिला माने. ठीक अछि.
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिलाने कौन देछि व्हाट हर स्कूलमेट्स डिड नॉट डू एट द पिकनिक। तो तांका संग माने पिकनिक समय रे केउ कामटी करि नथिले दे shouted in joy at play। ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिलाने कौन देछि सॉरी व्हाट रियली हॉट द पोएट वाज। तो केउ जिनिसटी कविंकर मन को प्रकृत में बहुत कष्ट देइथिला द वर्ड ऑफ धर टीचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिलाने कौन देछि द पोएट लव्ड डैश मोर। तो कवि कहा कह दिए बोल पाउथले द नेचर्स ब्यूटी पिला माने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट ए पेसुलर चाइल्ड यू आर। तो से कौन कहले डिस्प्लेजर पिला माने द लाइन एक्सप्रेस द स्पीकर्स डिस्प्लेजर। तो शिक्षक शिक्षयित्री जनक कविंकर जो समस्त सहित न मिसिबा स्वभाव उपरे असंतोष वा विरक्ति भाव प्रकाश करथिले पिला माने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक प्रश्न कौन दीजिए द टीचर सेड दैट मास्टर राजू हैड बेटर डैश टेनिस। तो एठी पिला माने कौन लागिवो प्ले टेनिस कहीं की लगे पिला माने। तो वाक्य रे जदि हार्ड बेटर थांता तेबे तापर सब बले क्रियार प्रथम रूप पिला माने लागिवो बी1 हेबो। ठीक अछि सेति पय एठी प्ले बसियो पिला माने टू प्ले बा प्लेइंग हेबो नाही। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट देखिए कोन अछि मिस रोजी वाज बॉट डैश बाय हर अंकल। तो कोन हबो ब्रिंग अप पिला माने हबो। ठीक अछि ब्रिंग अप बट ब्रॉट देछि तो ब्रॉट अप पिला माने हबो। ठीक अछि एटा पास्ट पैसिव ही जो पिला माने तो ब्रॉट अप अछि पिला माने। ठीक अछि फ्रेजल वर्ब अटे यार प्रकृत पिला माने कोन लालन पालन करिया पिला माने बड़ करिया पिला माने। ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन देछि 13 प्रश्न the poet people say Akbar was great। The passive form of sentence is dash Akbar is said dash great। तो फिर मैंने कौन एटा हबो Akbar is said to have been great पिला माने हबो। तो एक्टिव वॉइस रो जदि पास्ट टेंस रे थाए तार पैसिव टा परफेक्ट इनफाइनाइट पिला माने जाय थाए। तो टू हैव बीन जो पिला माने एटी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए पिला माने कोन दैछि लिली स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी। तो स्टडी यूनिवर्सिटी यू असला वाई यू तो ए यूनिवर्सिटी पिला माने हबो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोन दैछि देखिबा नेक्स्ट दैछि Kaveri said to me this morning, I am leaving from London tonight। Indirect speech for above sentence। एको पिला माने indirect करिवा the Kaveri told me this morning that she was leaving from London tonight पिला माने। ठीक अछि यदि रिपोर्टेड वर्ब टा दिस मॉर्निंग बा आज सकाळे कोआ जाईची तबे टू नाइट बा बदलबो नाही पिला माने कारण एई कथाटी समान दिनर ही कोआ जाउची पिला माने केवल टेंस टा आई एम लिविंग टा आई वाज लिविंग पिला माने हिजिवो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट के पिला ने कोन दैची 76 के पिला ने कोन दैची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। ही सेड कॉमा कोटेशन आरंभ हैव ए नाइस डे कॉमा सर फुल स्टॉप कोटेशन शेष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पिला माने। ठीक अछि नेक्स्ट के हाथ सुना कोन दिछि संडे विल बी ए रेड लेटर डे माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड।
तो रेड लेटर डे रे प्रकृत अर्थ पिला माने कोन अति गुरुत्वपूर्ण बा स्मरणीय दिन पिला माने एटा गोटे मेमोरेबल डे पिला माने ठीक अछि गोटे इडियम एटा जाउची ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के पिला कोन जी माय अंकल वाज ए प्रेजेंटेड मी विथ ए डैश वॉच तो एठी पिला माने कोन लागिवो जेतबले गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब पिला माने कर दियंतु तो प्रथमे कोन आसीबो ओपिनियन आसीबो तापरे कोन आसीबो साइज तापरे एज तापरे शेप तापरे कलर तापरे ओरिजिन मटेरियल प्रीपोजिशन ठीक अछि बा पर्पस ठीक अछि तो फर्स्ट कोन होला लिखि दियो टिके फर्स्ट होची ओपिनियन ठीक अछि सेकंड साइज थर्ड एज फोर्थ शेप तापरे कलर तापरे ओरिजिन तापरे मटेरियल लास्ट होची पर्पस ठीक अछि तो एठी ब्यूटीफुल गोटे ओपिनियन पिला माने तापरे चाइनीज गोटे ओरिजिन तापरे गोल गोटे मटेरियल ठीक अछि तो एटा कोन होला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए बोला कोन दिछि the driver as well as the passengers dash killed in the accident तो एठी कोन हबला माने तो एठी सब्जेक्ट रे जो आज वेल आज द्वारा जड़ित होईची सेते बेले वर्ब ता सब बेले सब्जेक्ट ऊपर अनुसार बसता पिला एठी वाज बसियो पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर roofs of the houses dash in the last cyclone तो पिला माने कोन दिछि रूट ओटे प्लूरल लास्ट साइक्लोन माने अतीत घटना को बुझाउची त वाक्यटी ओटे पैसिव वॉइस रे थिबारु एटा कोन हबो हैज बीन ब्लोन अप पिला माने हबो ऑप्शन नंबर एटी हैड बीन ब्लोन अप हबो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर पिला माने नेक्स्ट के पिला माने कोन दिछि The primary aim teaching English to the children is to develop their dash तो भाषार शिक्षार मूल उद्देश्य होची पिलाटी जेमती अन्य मानक सह निजर भावनार आदान प्रदान करिवो बा जोगाजोग करिवो पिला माने कम्युनिकेटिव एबिलिटी रो डेवलप करिवो पिला माने तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के पिला कोन छि नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ डैश तो विराम चिन्ह पिला माने जेपरि कि कमा फुल स्टॉप आदि व्यवहार केवल लिखन दक्षता ऊपर पिला माने ही सठिक परीक्षा करा जाय परिबो तो राइटिंग स्किल टेस्ट पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर द फर्स्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज डैश तो भाषा शिक्षार स्वाभाविक क्रमटी कोन एलएसआरडब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग फर्स्ट देले कोन लिसनिंग पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट देला कोन छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सॉफ्ट स्किल ऑफ स्पीकिंग तो हमर रहिछि फ्लुएंसी क्लैरिटी एंड पंक्चुएशन कहि कवि सॉरी कविता से जड़ित पिला माने कवि से जड़ित पिला माने किंतु जो स्किमिंग हेउछि गोटे पठन दक्षता बा रीडिंग रो एक सॉफ्ट स्किल अटे पिला माने ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के पिला माने कोन दैछि holistic development of the learner can be well assisted through dash तो पिलाटीर सर्वांगीन उन्नति बा होलिस्टिक डेवलपमेंट रो मूल्यांकन केवल कोते कहते सीसीई रे कहते पिला माने कंटीन्यूअस एंड कंपैरिजन इवैल्यूएशन कराइते पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला कोन दिछि 86 which of the following is not a principle of communicative language teaching ठीक अछि तो गोटे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग बा सीएलटी रो घोषा पाठ बा बारंबार जो डीलिंग करिवो तार ऊपर पिला माने गुरुत्व देई न थाए पिला माने ठीक अछि तो जो कहला कि रिपीटेशन एंड डीलिंग आर यूज्ड मैक्सिममली पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट के 87 को कहैछि रिमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर हेल्पिंग तो प्रतिकारात्मक शिक्षादान बा रिमेडियल टीचिंग ता से पिला माने पे उद्दिष्ट जो माने पाठ पढ़ारे पछुआ बा धीर अटन पिला माने स्लो लर्नर माने पे द स्लो लर्नर्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला कोन दिछि एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज टू डैश तो हमर जो गद्य पढ़ेबार मूल लक्ष्य होछि कोन पिला माने जेंति भाषार विभिन्न उपादान व्याकरण एवं शब्द को हम पिला दैनंदिन जीवन सहित व्यवहार करि पिला माने तो एटा कोन
cultivate the skill of using language material पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट पिला इटने कोन दिछि ग्रामर शुड बी टॉट डैश तो हमर व्याकरणटा को केबे भी अलगा करिबा बा केवल नियम अनुଯାयी घोषैबा उचित नुहे पिला माने या सर्वदा प्रसंग अनुଯାयी प्रासंगिक भाबे पढेबा दरकार पिला माने तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट दिस पिला कोन देखिबा which is not a principle of teaching and learning English at elementary level as per NCF 2005 तो हमर जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रहिछि ता अनुजे प्राथमिक स्तर रे व्याकरण नियम गुडी को घोषिबा बा तापरे जोर देवा पिला माने संपूर्ण निषेध करिबा तो पुटिंग द एम्फासाइज ऑन द लर्नर रूल्स ऑफ ग्रामर पिला माने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आशा करे आपन हार्डेड प्रश्न भल से बुझि परतेबे तो एतिके रहली जय जगन्नाथ जय मां मंगल लाइक शेयर सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु।